नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहन। मैं चंद्रपाल और मैं इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ आपका। मैं इस वीडियो में जानना या बताना चाहूँगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किन किन बातों पर ध्यान दें। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, बस आपको 5 बातें ऐसे बताऊँगा जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। मैं इसको अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी में 6 साल व्यतीत किए हैं और काफ़ी अध्यापकों से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है और काफ़ी अनुभव भी धीरे धीरे प्राप्त हुआ है, सीख भी मिला है। उन सीख से मैं आप सभी को मात्र 5 बातें ऐसे बताना चाहूँगा जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को या एक्सपेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला बात यह है कि जब भी वो यूपीएससी की तैयारी में आवे तो सबसे पहले वो अपना सिलेबस कंप्लीट करें। टोटल सिलेबस कंप्लीट करें, ध्यान से करें और काफ़ी मेहनत से करें, मतलब डेडिकेशन के साथ करें। जब तक वो सिलेबस नहीं तैयार कंप्लीट कर लें, जब तक कोई एग्ज़ाम ना दे, तो डेडिकेशन के साथ सिलेबस कंप्लीट करें। दूसरा है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैक्सिमम टाइम्स रिवीजन, करीब 20 बार। मैं तो ज़्यादा ये आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उसी नोट्स का उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और कई वही नोट्स आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी सवाल टेकल करना आपके लिए आसान होगा। रिवीजन हो फिर टेस्ट सीरीज दें। फिर मैं तीसरी बात करना चाहूँगा कि पीवाईक्यू पर विशेष ध्यान दें कि पीवाईक्यू किस पैटर्न पर आधारित है। आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि एक सीख के लिए लगाइए कि पीवाईक्यू में किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कई सारे सवाल अभी 2024 का और 25 का भी मैंने दिया है एग्ज़ाम, तो फिर उसमें देखा गया है कि कई सारे सवाल आ सकते हैं लेकिन या लग सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, हिंट क्या है, नहीं समझ में आ पाते, जिसकी वजह से गलत है। इसलिए सीख लीजिए कि किस टाइप के सवाल आते हैं, कैसे आते हैं। चौथी बात यह है कि जब भी आप तैयारी करें तो टोटली डेडिकेशन रहे इसी एक ही एम पर, एक ही गोल पर। आप अपने ज़िंदगी में भटकाव मत लाइए। देखिए, इंसान ही यूपीएससी एग्जाम निकालता है। यदि आप भटकाव लाएंगे, इधर उधर दिग्भ्रमित रहेंगे, तो फिर ना तो वो भी हाथ में आएगा और ना ही यही हाथ में आएगा। तो आप दिग्भ्रमित ना हो। पांचवी बात कि आप शिक्षकों के मार्गदर्शन में बने रहें हमेशा। जितना ज़्यादा आप शिक्षकों के मार्गदर्शन में बने रहेंगे, उनसे कुछ ना कुछ बातचीत या आंसर राइटिंग वगैरह चेक करवाते रहें, उनसे कोई कॉन्सेप्ट वगैरह पूछते रहें। क्योंकि जब आप अकेले हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, तो फिर बोरियत महसूस होगा और कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आप शिक्षकों के मार्गदर्शन में बने रहें। तो ये रहे 5 मूलभूत सिद्धांत आप कह सकते हैं जो यूपीएससी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे कि मैं भी हूँ, तो फिर ये मैं अपने सीख के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 6 साल का 7 साल का अनुभव है,